नमस्कार, स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले की पहलगाम में मंगलवार को हुए आतंकी हमले ने देश को झकझोर दिया है। आतंकियों ने जिस तरह धर्म पूछकर पर्यटकों को निशाना बनाया, उससे पूरे देश के लोगों में आक्रोश है। हमले में अब तक 27 पर्यटकों की मृत्यु हो चुकी है, कई लोग घायल हैं। हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन द रेसिस्टेंट फ्रंट ने ली है, जिसे लेकर लश्कर-ए-तैयबा का सहयोगी माना जाता है। इस हमले के तार पाकिस्तान और वहां की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस से जुड़े होना बताया जा रहा है। इसके बाद देश भर के लोग एक बार फिर पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के खात्मे की मांग कर रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं पहलगाम में किस तरीके से अटैक हुआ और उसके बाद लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। गृहमंत्री अमित शाह पहलगाम पहुंचे। पीएम मोदी भी अपना विदेश दौरा रद्द करके वापस देश लौट आए। और ये जो आप स्केच देख रहे हैं, तस्वीरें देख रहे हैं, संदिग्ध आतंकियों के स्केच जारी हुए हैं, उनकी तस्वीरें जारी हुई हैं, जिन्हें देखकर हर किसी का खून खौल रहा है। और अलग अलग जगहों से देश भर में आक्रोश, देश भर में गुस्से की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां लोग प्रदर्शन करके पाकिस्तान का पुतला जलाकर विरोध दर्ज करा रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को हुए आतंकी हमले के डिजिटल सबूत पाकिस्तान से जुड़ते नजर आ रहे हैं। भारत की खुफिया एजेंसियों ने कहा कि हमले के संदिग्ध आतंकियों के डिजिटल फुटप्रिंट मुजफ्फराबाद और कराची स्थित सेफ हाउस तक पहुंच रहे हैं। इससे इस हमले के क्रॉस बॉर्डर लिंक का सबूत मिल रहा है। इस बीच सुरक्षा और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने पहलगाम अटैक के संदिग्ध आतंकियों के स्केच जारी कर दिए हैं। इनके नाम आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा बताए जा रहे हैं। इंटेलिजेंस सूत्रों ने बताया इस हमले का मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह खालिद है। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के प्रॉक्सी विंग द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने ली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर में पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इसके बाद शाह बेसरन घाटी पहुंचे, जो पहलगाम वैली के नाम से भी जानी जाती है। यहां उन्होंने हमले के पीड़ितों से बातचीत की और अधिकारियों से जानकारी ली। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब का 2 दिनी दौरा छोड़कर बुधवार सुबह लौट आए। वो सुरक्षा हमलों की कैबिनेट समिति की बैठक करेंगे। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA पहलगाम में जांच के लिए पहुंच गई है। आतंकी हमले को लेकर देश भर में आक्रोश है। राजनीतिक हस्तियों से लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री के सेलेब्स और आम लोगों में खासा गुस्सा है। हर कोई इस कायराना हमले की निंदा कर रहा है और आतंकवाद को खत्म करने की आवाज उठ रही है। आपको बता दें, पहलगाम में मंगलवार दोपहर हुए आतंकवादी हमले में 27 लोगों की मौत हो गई, 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। हमला उस वक्त किया गया जब बेसरन घाटी में बड़ी तादाद में पर्यटक मौजूद थे। मृतकों में यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा, छत्तीसगढ़, नेपाल, UAE के भी लोग थे। नेपाल, UAE के एक टूरिस्ट और 2 स्थानीय भी यहां मारे गए। कश्मीर में जिस प्रकार से नृशंस घटना घटी है, मैं कठोर शब्दों में उसकी निंदा करता हूं। और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से हमारा कश्मीर पुनः फलने फूलने लगा था, पूरा वातावरण अनुकूल है। अभी दुश्मनों की निगाह में वो खटक रहा है, लेकिन ये भूल गए हैं कि यहाँ दिल्ली में यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और माननीय गृह मंत्री जी स्वयं इस पूरे मामलों पर गंभीरता से नज़र भी रख रहे हैं। और मैं मान के चलता हूं कि इस दुख की घड़ी में हमको अपनी उस संवेदनाओं का, जिस घटना के दौर से हम गुजर रहे हैं, इसका सबको दुख भी है। मैं मृतक परिवारों के लिए भी बाबा महाकाल से कामना करता हूं कि वो उनको संवेदना प्रदान करे। देखिए, जो कल यहाँ पहलगाम में सानिया हुआ, वो कोई टूरिस्ट अटैक सिर्फ नहीं था, वो हमारे जम्मू कश्मीर के बिलखुसूस कश्मीरियत पे अटैक था, हम लोगों पे अटैक था। इसको हम पूरी तरह से इसकी मजम्मत करते हैं। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरी गुजारिश है, होम मिनिस्टर साहब यहाँ आए हुए हैं,
कि वो जल्द से जल्द पता लगाए ये कौन से दहशतगर्द हैं जो इसमें मुलव्वस थे, ताकि उनको जल्द से जल्द सजा दी जाए। मेरा कहने का मतलब है कि भाईचारे की भेंट चढ़े हमारे सनातनी 28 लोग कम से कम, और जो कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, पता नहीं कैसे कह लेते हैं, वो दिल कहां से, वो हिम्मत कहां से लाते हैं, परंतु धर्म पूछ पूछ के गोलियां चलाई गई, धर्म पूछ पूछ के। एक और बात सुन ले सनातनी, जाति नहीं पूछी थी उन्होंने, उसे धर्म पूछा था। अर्थात जो इस्लाम को नहीं मानेगा, जो हिंदू होगा, उसे मार दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी जाति का क्यों ना हो। मैं सभी पॉलिटिशियन लोगों से यह निवेदन करूंगा, आखिर कब तक, जब तक हम लोग आखिरी बच्चा हिंदुओं का मर नहीं जाएगा, तब तक हम लोगों को ये कुर्बानी देनी पड़ेगी, तब तक हमें चुप रहना पड़ेगा, तब तक हमें मौन रहना पड़ेगा। आपको कुर्सी इतनी प्यारी है अपनी अपनी, हम सबको मरने के लिए छोड़ देंगे आप? तो पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से हर किसी की रूह कांप गई। वहां पर जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, जिसने सभी को गमजदा कर दिया, और उसके बाद लगातार पूरे देश से हर एक आवाज यही कह रही है कि अब बस। जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं, एक के बाद एक उरी, पुलवामा, पहलगाम ऐसे अटैक्स हो रहे हैं, उसके बाद से अब मांग हो रही है कि इस तरह के आतंकवाद का खात्मा हो। खुद गृह मंत्री पहलगाम पहुंचे हैं, वहां जो मृतक हैं उनको श्रद्धांजलि दी, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आ रही हैं, विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं, और जो एजेंसियां हैं वो भी अब अलर्ट मोड पर आ गई हैं, क्योंकि ऐसे आतंकी देश में हैं। और लगातार सीआरपीएफ जो है और तमाम सेना के जवान उस जंगल में जहां से उन्होंने गोलीबारी की थी वहां सर्च ऑपरेशन चला रही हैं, यानी उन्हें ढूंढने का काम कर रहे हैं। और खबर तो ये भी आई उनमें से कहीं गोलियां भी चली हैं जहां पर अटैक भी हुआ है, यानी जो टेररिस्ट हैं उन पर गोलीबारी की गई है। कुछ मुठभेड़ की खबरें हैं, हालांकि इसको लेकर मैं और भी क्लियरेंस लेने की कोशिश करूंगी। आइए दिल्ली में इस वक्त क्या माहौल है, वहां पर भी हम लिए चलते हैं आपको। विनोद हमारे सहयोगी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं, इंदौर से हमारे सहयोगी योगेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और फतेहपुर से उमेश चंद्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुलभूषण रायपुर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विनोद आपकी तरफ रुख करते हुए, दिल्ली में इस वक्त क्या माहौल है, क्योंकि तमाम जगहों पर हलचल, एनआईए एक्टिव हो गई है, एनआईए इस वक्त जम्मू कश्मीर पहुंची हुई है, खुद गृह मंत्री पहुंचे हुए हैं, तमाम जगहों पर सिक्योरिटी भी तैनात कर दी गई है, जगह जगह पर ये अब सर्च किया जा रहा है कि एक घटना ने इशारा किया कहीं कुछ और ना हो। तो मैं दिल्ली की आपसे खबर जानना चाहूंगी, इस वक्त वहां पर क्या माहौल है? पारुल, जिस तरह से देखा जाए, कल जब ये आतंकवादी घटना हुई, 27 निर्दोष लोगों की जान चली गई। अब गृह मंत्री अमित शाह शाम को 7 बजे श्रीनगर पहुंचे और उन्होंने उसी वक्त हाई अलर्ट बैठक की थी और सर्च ऑपरेशन भी चालू हुआ, जिसका तुरंत एक्शन लिया गया और दिल्ली, जयपुर और आगरा जैसे शहरों को हाई अलर्ट कर दिया गया। कल रात देखा जाए तो दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर थी और जगह जगह चेकिंग और सर्च अभियान चालू कर दिए गए। आने जाने वाली हर गाड़ी पर नजर रखी जा रही थी, दिल्ली में घुसने का हो या निकलने वाले व्हीकल्स हो, सब पर नजर रखी जाती और पुश्तैनी से उन पर नजर रखी गई और चेकिंग करी गई। आज सुबह जैसे ही प्रधानमंत्री जी अपना दौरा खत्म कर वापस आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरते के साथ ही सबसे पहले उन्होंने हाई अलर्ट बैठक की, जिसमें की एनएसए अजीत डोभाल जी और विदेश मंत्री एस जयशंकर जी और बड़े हाई लोगों की बैठक हुई। उसके बाद सीसीएस की बैठक चालू हुई और 6 बजे फिर सीसीएस की बैठक है और जिसमें बड़े अधिकारियों को भी सेलेक्ट किया गया है। अगर बात किया दिल्ली पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसी की, वो अलर्ट है, मुस्तैद है। आप देख रहे होंगे दिल्ली में जिस तरह से भागदौड़ होती थी, उसमें थोड़ा सा ब्रेक जरूर लगा है। जगह जगह लोगों के मन में गुस्सा है। आज उसका एक रूप पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर भी देखने को मिला, जहां कुछ लोग इकट्ठा होने की कोशिश हुई, जो अपना विरोध जताना चाहते थे, मगर पुलिस मुस्तैद थी, उसे रोक दिया गया। मगर लोगों के बीच में गुस्सा बहुत है और कहीं ना कहीं ये विकराल रूप ना ले ले, इसको देखते हुए दिल्ली पुलिस और सभी सिक्योरिटी एजेंसियां हाई अलर्ट मोड पे है। कश्मीर जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है, जिसे हिंदुस्तान का स्वर्ग कहा जाता है, और पहलगाम जिसे हिंदुस्तान का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, बहुत समय से शांति है वहां पे, लेकिन इस शांति को बिगाड़ने का काम पाकिस्तान प्रायोजित इस तरीके से आतंकी हमले हैं, जिसकी जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा टीआरएफ ने ली है।
और इस तरह की घटनाएं बंद हों, इसको लेकर तमाम जगह से आवाज उठ रही है। लेकिन इन घटना में देश के अलग अलग कोने से जो पर्यटक वहां पर थे, उन्होंने भी, उन 28 लोगों में कई सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने जान गंवाई है। मैं इंदौर की तरफ रुख कर रही हूं। इंदौर से भी एक शख्स ऐसे जो वहां पर घूमने गए हुए थे, उन्हें नहीं पता था कि खुशियों का माहौल कब उनकी जिंदगी में, उनके परिवार की जिंदगी में गम में डूब जाएगा, गम में बदल जाएगा। कब ये उनकी जिंदगी के आखिरी क्षण होंगे जो वैसे यादगार बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। वहां पर जो लोग बता रहे हैं, योगेश, ये बता रहे हैं कि सब अपना एंजॉय कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे और लोग वहां के सुकून शांति में कुछ समय व्यतीत करने आए थे। लेकिन जैसे ही कुछ गोलीबारी होने लगी, सब कुछ अफरा तफरी में बदल गया। और वहां की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, न्यूली वेड कपल्स जो अपना समय वहां पर यादगार लम्हे संजोने गए थे, उनकी जिंदगी तबाह हो गई, वो परिवार बर्बाद हो गए। उनकी जिंदगियों में, उनके परिवारों में गम ऐसा छाया कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यात्रा उनकी अंतिम यात्रा होगी। योगेश, उस परिवार का क्या हाल है जिनके घर से उन्होंने अपनों को खोया है? देखिए पारुल, लंबे समय से जो है कश्मीर और जम्मू, जो पहले एक आतंकवादी गढ़ हुआ करता था, वहाँ लंबे समय से शांति थी। तो ऐसे समय में अब काफी समय से लोग वहां पर घूमने, एंजॉय करने, अपने वेकेशंस मनाने जाते हैं। और जो ये परिवार है, ये परिवार भी जो है, छुट्टियां चल रही थी, गुड फ्राइडे का अवकाश भी था और गुड फ्राइडे का मौका भी था, तो उन्होंने अपने परिवार के साथ जाने का प्लान बनाया। और एक दिन पहले ही उन्होंने अचानक से प्लान बनाया कि हम कश्मीर घूमने जाते हैं। जो सुशील जी हैं, जिनकी डेथ हुई है, जिनके जो शहीद हुए हैं, उन्होंने ये प्लान बनाया और अपने परिवार के लोगों से बताया। आज हमारी जब उनके परिवार में उनके भाई संजय से बात हुई तो उन्होंने, हमें भी अचानक से पता चला कि कश्मीर जा रहे हैं। और ये जो सुशील नथनियाल है, ये अलीराजपुर में LIC में प्रबंधक के पद पर है और इंदौर में यहाँ पर निवास करते हैं, अभिनंदन नगर में। अब जैसा हमको उस परिवार ने जानकारी दी और जितनी जानकारी हमें पता चली, उसके मुताबिक ये लोग निकले थे तो इनको आतंकवादियों ने घेर लिया और इन्होंने अपने पत्नी की जान बचाने के लिए खुद आतंकवादियों के गोलियों के सामने, बंदूक के सामने आ गए। और इस दौरान उनको पहले तो पूछा गया उनका धर्म, उन्होंने अब बताया कि मैं क्रिश्चियन हूं, उन्होंने बताया, मेरा नाम बताया। तो जैसे उन्होंने अपना धर्म बताया, क्रिश्चियन बताया, तो उन्होंने उनको गोली मार दी। अब इस दौरान गोलीबारी में जो है, उनकी जो बेटी है, उनके पैर पर गोली लगी है। और ये जब अटैक हुआ, उसके बाद में जब परिवार में सूचना आई तो परिवार के सदस्यों ने सेना के लोगों से संपर्क किया और उन्होंने इस बात का भी खुशी जाहिर करी कि हमें उन सेना के जवानों से पूरी तरह से सहयोग मिला गया, पूरी जानकारी दी गई, हमारे से मदद की गई, हमें हर पल पर अपडेट दिया गया। तो ऐसे में जब इस तरह का आतंकवादी हमला हुआ तो आप जानते हैं कि इंदौर से के पास लगा हुआ सैन्य क्षेत्र है, महू है। महू में भी इस बात को लेकर अब आक्रोश है और देश में आक्रोश है। इंदौर शहर में किसी भी व्यक्ति के साथ हम इस बात की चर्चा करते, इस खबर की चर्चा करते, तो उनका ये कहना यही है कि धर्म पूछकर सिर्फ पुरुषों को वार किया गया है। और ये संदेश देना चाहते हैं मुस्लिम कम्युनिटी, जो पाकिस्तान से जुड़ी हुई जो आतंकवादी जो जितने भी संगठन है, वो एक इस तरह का संदेश देना चाहते थे कि हम अभी भी शांत नहीं, चुप नहीं। अब भारत को इस मामले को लेकर कड़ी अपनी कार्रवाई करना चाहिए, ताकि जो पिछले लंबे समय से हर जगह से यही आवाज उठ रही है कि अब जरूरत है मुंहतोड़ जवाब देने की, क्योंकि एक बार फिर से पाकिस्तान की कायराना करतूत बेनकाब हुई है और इस करतूत का जवाब भारत जरूर देगा। मैं रायपुर की तरफ रुख कर रही हूं। रायपुर से भी एक शख्स के जाने की खबर है, कुलभूषण, और ये बताया जा रहा है कि वो भी वहां कुछ अच्छा समय बिताने गए थे, लेकिन खबर वहां जब वो पहुंचे तो उसके बाद बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। और अब हम देख रहे हैं कि लगातार एक एक करके तस्वीरें सामने आ रही हैं। खुद गृह मंत्री वहां जब पहुंचे तो उन्होंने सभी को श्रद्धांजलि दी, लेकिन जिस तरह की घटना वहां से सामने आई है, देश के हर कोने से आवाज उठ रही है कि बदला, और ये डर सता रहा है कि क्या वाकई हम एक सुरक्षित देश में हैं। जी बिल्कुल। दिनेश मिरानिया जी हैं यहाँ पर, ये कारोबारी हैं दिनेश मिरानिया रायपुर के, और इनकी एनिवर्सरी थी, तो ये अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए अपने पूरे परिवार के साथ गर्मियों की छुट्टी में वहां पर गए हुए थे। पूरा परिवार खुशहाल था, वहां से जो वीडियोस आ रही थी, स्टेटस डल रहे थे, वहां पर पूरा परिवार खुशहाल था। पहलगाम का वो सफर जहां वो गए हुए थे, और अचानक जिस तरह से गोलियां वहां चलने लगी, उनसे पूछा गया, नाम पूछा गया, उनको नाम पूछा गया। जैसे उन्होंने अपना नाम अब दिनेश अग्रवाल ये जो बताया, उसके बाद तत्काल ही उन पर गोली चली गई वहां पर, तो उनको गोली मार दी गई। तो एक चीज की बहुत खुशी है कि इसमें जो उनके परिवार थे
वो उस दौरान वहां से दूर कहीं दूसरे क्षेत्र में थे, तो वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग पाए। उनके बेटे ने समझदारी दिखाई कि वहां पर परिवार को जो थे वो थोड़ी दूर ले गए, लेकिन अपने परिवार की जान बचाते हुए सबसे पहले अपना आपको आगे किया। वहां पर दिनेश अग्रवाल जी की वहां पर मृत्यु हो गई, उनको गोली मार दी गई। जिस तरह के हालात उनके परिवार से हमने जानने की कोशिश की, उन्हें बताया कि चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था, लगातार गोलियों की आवाज आ रही थी, लगातार चीख पुकारे वहां पर हो रही थी। इस तरह के माहौल, इस तरह के हालात से वहां पर गुजरना, एक खुशी का एक पल जिस तरह से मातम में तब्दील हो गया, वो अपने आप में बड़ी हैरान कर देने वाली बात है। जैसे ये घटना हुई है, तत्काल यहाँ पर राजधानी रायपुर में यहाँ पर डीजीपी की यहाँ पर बैठक ली गई, सैन्य जितने भी संस्थाएं सभी की बैठक ली गई, और जो भी लोग यहाँ रायपुर से वहां गए हुए हैं सभी की लिस्ट वहां पर निकाली गई। जम्मू कश्मीर के लोग जितने भी वहां पर उस क्षेत्र में मौजूद थे, जितने लोग यहाँ से गए थे, उनकी लिस्ट निकाली गई। दिनेश अग्रवाल की जो पूरी फैमिली थी उनसे वहां पर लाइनअप किया गया, जल्द से जल्द बॉडी वहां पर रिकवर करने के लिए। और जिस तरह पूरी लाइनअप के साथ आज उनकी बॉडी जो है वो देर शाम तक आज रायपुर लाई जाएगी, तो यकीन तौर पर पूरी मीटिंग, पूरा सहयोग वहां पर पुलिस विभाग का भी रहा। और अभी तत्काल अगर हम रायपुर की बात करें तो आप जिससे भी बात कर ले, हर तरफ सिवाय आक्रोश के और कुछ भी यहाँ पर देखने को मिलेगा, और हर किसी के जुबान पर सिर्फ एक ही नाम है कि बदला, इसका बदला लिया जाना चाहिए। जब तक बदला नहीं लिया जाएगा उनकी आत्माओं को यहाँ पर शांति नहीं मिलेगी। जी, फतेहपुर चलते हैं। उत्तर प्रदेश की शुभम द्विवेदी के बारे में भी खबर आई, जो वहां पर थे, और उनके वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जो एक दिन पहले के बताए जा रहे हैं। काफी खुश दिखाई दे रहे थे और कुछ सपने से जो कि यहाँ से वो जाना चाहते थे, लेकिन शायद कुछ और मंजूर था। और अब जिस तरह से उनके वीडियोस भी सामने आ रहे हैं, उनके पूरे परिवार किस तरीके से वो गमजदा है, रो रो कर बेहाल हो रहे हैं। शुभम द्विवेदी जिनकी मृत्यु हुई, और अब बताया जा रहा है उमेश की इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री ने भी शोक संवेदना व्यक्त की है। जी पारुल जी, आपको बता दूं कि फतेहपुर जिले के में क्या है कि जो एस सौम्या है उनके शादी हुई थी अभी 12 फरवरी को शुभम द्विवेदी से, कानपुर के रहने वाले हैं। बता दें कि इस परिवार में मातम, क्योंकि दामाद की मौत हुई है और परिवार में मातम छा गया है। बताते हैं कि यहाँ पर उनके घर पर रो रो कर बुरा हाल था, जहाँ उनके चाचा अखिलेश पांडे हमें मौके पर मिले, हम उनके घर गए और वहाँ पर लोगों का सांत्वना देने के लिए लोग पहुंच रहे थे, जहां उन्होंने बताया कि उनकी बात बड़ी मुश्किल से हो पाई ए सौम्या से, जहां उसने बताया कि The person you are speaking with. तो फतेहपुर के बारे में बता रहे हैं शुभम द्विवेदी, फतेहपुर के दामाद, यहाँ की बेटी से उनकी शादी हुई थी, जिनके बारे में वो जिक्र कर रहे थे। और देखिए, और हाल ही में शादी हुई थी, बहुत ज़्यादा समय भी नहीं हुआ था। एक जिंदगी, एक परिवार, उनकी खुशियां सब गम में तब्दील हो गई। तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो घटना हुई है, जहां आतंकियों ने हमला किया, जिस तरीके से निर्दोष निहत्थे और मासूम लोगों पर गोलीबारी की। आप ठीक है, उमेश हमारे साथ दोबारा जुड़ गए। उमेश, अपनी बात पूरी कीजिए। उमेश जी पारुल जी, मैं बता दूं कि जब हम उनके घर गए तो अखिलेश पांडे जी द्वारा बताया गया कि अब वह जम्मू कश्मीर के लिए निकल रहे हैं, बॉडी आज शाम तक आ जाएगी। गमजदा परिवार में उन्होंने बताया कि जहां शुभम द्विवेदी के परिवार से 7 लोग थे और जहां सौम्या के परिवार से जो कि 4 लोग थे, और एक परिवार शादी के बाद या परिवार जहां वहां पहलगांव में जाकर छुट्टियां बिताने के लिए गया था। लेकिन ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ, जिस तरीके से आतंकवादियों ने गोली मार दी, एक निंदनीय काम किया, और इसको लेकर काफी आक्रोश है। अंतिम बात उनके परिवार वालों से उनकी कब हुई थी, कुछ बताया परिवार वालों ने? आखिरी दफा कब बात हुई थी उनकी शुभम से? जी, जब हमने बात किया तो उन्होंने बताया कि बड़ी मुश्किल से उनकी जो है सुबह 8 बजे बात हुई है, और इस दौरान उन्हें रोते हुए जानकारी मिली कि वो बहुत डरी हुई थी सौम्या, जिस तरीके से कि वो कुछ बताने के लिए तैयार नहीं हो पा रही थी। उसने रोते हुए बताया कि उनके सामने ही किस तरीके से शुभम द्विवेदी के पति को। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और अब एक बड़ी खबर आ रही है, सीधा